अध्याय का 13वां श्लोक। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षरमुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वम आवर्त तिष्ठति। ये परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुख वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्, जैसे स्याही में सब जगह सब तरह की लिपियां विद्यमान है, अतः लेखक स्याही से सब तरह की लिपियां लिख सकता है। सोने में सब जगह सब तरह के गहने विद्यमान हैं, अतः सुनार सोने में किसी भी जगह से जो गहना बनाना चाहे बना सकता है। ऐसे ही भगवान के सब जगह ही हाथ और पैर हैं, अतः भक्त भक्ति से जहाँ कहीं जो कुछ भी भगवान के हाथों में देना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, उसको ग्रहण करने के लिए उसी जगह भगवान के हाथ मौजूद हैं। भक्त बाहर से अर्पण करना चाहे अथवा मन से पूर्व में देना चाहे अथवा पश्चिम में उत्तर से देना चाहे अथवा दक्षिण से, उसे ग्रहण करने के लिए भगवान के हाथ मौजूद हैं। ऐसे ही भक्त जल में, स्थल में, अग्नि में, जहाँ कहीं जिस किसी भी संकट में पड़ने पर भगवान को पुकारता है, उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ भगवान के हाथ तैयार हैं, अर्थात भगवान वहाँ ही अपने हाथों से उसकी रक्षा करते हैं। भक्त जहाँ कहीं भगवान के चरणों में चंदन लगाना चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, उसी जगह भगवान के चरण मौजूद हैं। हजारों लाखों भक्त एक ही समय में भगवान के चरणों की अलग अलग पूजा करना चाहें तो उनके भावों के अनुसार वहाँ ही भगवान के चरण मौजूद हैं। सर्वतो अक्षर मुखम, भक्त भगवान को जहाँ दीपक दिखाता है, आरती करता है, वहाँ ही भगवान के नेत्र हैं। भक्त जहाँ शरीर से अथवा मन से नृत्य करता है, वहाँ ही भगवान उसके नृत्य को देख लेते हैं। तात्पर्य है कि जो भगवान को सब जगह देखता है, भगवान भी उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। भक्त जहाँ भगवान के मस्तक पर चंदन लगाना चाहे, पुष्प चढ़ाना चाहे, वहीं भगवान का मस्तक है। भक्त जहाँ भगवान को भोग लगाना चाहे, वहीं भगवान का मुख है, अर्थात भक्त द्वारा भक्तिपूर्वक दिए हुए पदार्थ को भगवान वहीं खा लेते हैं। सर्वतः श्रुति मत, भक्त जहाँ कहीं से जोर से बोलकर प्रार्थना करे, धीरे से बोलकर प्रार्थना करे अथवा मन से प्रार्थना करे, वहीं भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। मनुष्यों के सब अवयव अंग सब जगह नहीं होते, अर्थात जहाँ नेत्र है वहाँ कान नहीं होते, और जहाँ कान है वहाँ नेत्र नहीं होते, जहाँ हाथ है वहाँ पैर नहीं होते, जहाँ पैर है वहाँ हाथ नहीं होते, परंतु भगवान की इंद्रियां, उनके अवयव सब जगह हैं। अतः भगवान नेत्रों से सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं इत्यादि। तात्पर्य है कि वे सभी अवयवों से सभी क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सभी अवयवों में सभी अवयव मौजूद हैं। उनके छोटे से छोटे अंश में भी सबकी सब इंद्रियां हैं। भगवान के सब जगह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख और कान कहने का तात्पर्य है कि भगवान किसी भी प्राणी से दूर नहीं है। कारण है कि भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। संतों ने कहा है, चहुं दिशि आरती, चहुं दिशि पूजा, चहुं दिशि ग्राम और नहीं दूजा। संसारी आदमी को जैसे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह संसार दिखता है, संसार के सिवाय दूसरा कुछ नहीं दिखता, ऐसे ही परमात्मा को तत् से जाने वाले पुरुष को सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। लोके सर्वम आवर्ते तिष्ठति, अनंत सृष्टियां हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ऐश्वर्य है, और उन सब में देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि भी अनंत हैं। वे सभी परमात्मा के अंतर्गत हैं। परमात्मा उन सबको व्याप्त करके स्थित है। 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, मैं सारे संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ।